नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है। सीजीपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज हम अपनी मेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पेपर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। देखिए, पेपर नंबर 5 जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 बाकी पेपर की जगह जैसा पेपर 3 से पेपर 7 जैसा ही है। पेपर नंबर जो सेक्शन 1 है पेपर नंबर 5 का, उसमें इकोनॉमिक्स इंडिया और छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी मतलब दोनों का दोनों है। और उसका सेक्शन 2 जियोग्राफी ऑफ इंडिया है और सेक्शन 3 जो है जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ है। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल 200 मार्क्स में से 75 सेक्शन 1 का, 50 नंबर दूसरे सेक्शन का, 75 नंबर तीसरे सेक्शन का। देखिए, ये पेपर आपका थर्ड डे में होगा और थर्ड डे के फर्स्ट शिफ्ट में होगा। ये पेपर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि इस पेपर में आपकी पकड़ जितनी अच्छी होगी, आपका इंटरव्यू उतना अच्छा, आप अपने इंटरव्यू की समझ लीजिए इनडायरेक्टली आप प्रिपरेशन कर चुके हैं। ये मैं आपको पूरे आने वाले इस वीडियो में इसको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इंटरव्यू से इसका लिंक बहुत अच्छा है। हम पेपर नंबर 5 में सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को साथ में लेकर के चलेंगे। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों भूगोल है, एक है भारत का भूगोल, एक है छत्तीसगढ़ का भूगोल। अच्छा हाँ, बताने से पहले यदि आप मेरे सोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर बोलूंगा कि आप मैंने क्या पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जहां से समझ में आ रहा है और आपको अच्छे से सारी चीजें बैठ रही, और लीडिंग इंस्टीट्यूट के यदि आप कोई भी फॉलो कर रहे हैं तो जबरदस्ती अपनी बुक को साइड में रख करके नई बुक खरीदने का जबरदस्ती पैसे जाया मत करिए। दोस्तों, ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, इन दोनों को ना मतलब दोनों सेक्शन है, जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 दोनों को ना पैरेलल में पढ़िए। सबसे जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा, जैसे कि हम चट्टान पढ़ रहे हैं, मान लीजिए तो गोंडवाना चट्टान है, धारवाड़ है, तो वो इंडिया में भी है, वो छत्तीसगढ़ में भी है। तो देखिए दोनों कहाँ कहाँ पे है और कैसे मैच कर रहे हैं। और वहीं पर आप जैसे कि और एग्जाम्पल लीजिए, खनिज के ले लीजिए, तो दोनों कैसे एक साथ मैच कर रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, एक तराजू पे उनको दोनों को तौलने की कोशिश करिए, उसके बाद पढ़िए, तो एक साथ आपका दोनों सब्जेक्ट होता जाएगा। और इसके अलावा इस पेपर में हाँ, आप पूरे के पूरे सेक्शन 2 मतलब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी को एक साथ पूरा मर्ज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, शुरुआत की कुछ जो चीज है ना, बेसिक चीज है, ये सब आप इसको मर्ज कर सकते हैं। जहां जहां आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो दोनों जगह है, तो दोनों को मर्ज करते चलिए। उसके अलावा कोशिश करिए कि मैप से पढ़ने का, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए नदी पढ़ रहे हैं तो यदि वो मैप में बना हुआ दिखेगा। आप पहाड़ पढ़ रहे हैं, जैसे कि यूजुअली मेरे साथ क्या होता था, मैं सदर्न इंडिया के पहाड़ मुझे याद नहीं होते थे जल्दी, जो हिल रेंजेस वहाँ माउंटेन रेंजेस है मुझे याद नहीं होते थे। तो मैप से पढ़ने की कोशिश करिए, तो मैप से ना वो हमेशा याद रहता है। और इसके अलावा मैं ये आपसे कहूंगा कि इसमें ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंडिया के जो जियोग्राफी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट जैसे कि आपका जो मॉनसून इंडिया का कितना कॉम्प्लेक्स उसका फिनोमिना है, उसका इंडिया में जो क्या बोलना चाहिए रिवर्स है, तो रिवर्स एक हिमालयन रिवर्स है और एक पेनिनसुलर रिवर्स है, तो क्या इनमें डिफरेंस है, क्या बेसिक है, क्यों नर्मदा और तापी इधर जाती है, वेस्ट फ्लो होती है, बाकी सब ईस्ट में जाती है। ये सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे 9th 10th की एनसीईआरटी बहुत अच्छी लगी थी और मैंने वहीं से पढ़ाई की थी इसकी। तो इसको आप पढ़िए, और इन 3 चीजों में आप जब पूरा आप इसको पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर तो बिल्कुल आपको लगाना ही लगाना है, सिलेबस देख लीजिए, मिला लीजिए। और हाँ, छत्तीसगढ़ मुझे टूटेजा सारांश की किताब बहुत अच्छी लगी, और मैंने उसको छोड़ के बाकी इवन ग्रंथ अकादमी मुझे मतलब देखा था एक बार पढ़ने के लिए, समय भी मेरे पास कम था और टूटेजा सारांश एनफ था। तो मेरे हिसाब से इतना आप कर लेंगे तो ये पेपर अपने आप में तैयार हो जाता है। इसके अलावा इस सेक्शन में आपको इंडेक्स भी याद होने चाहिए, यदि जितना आप याद कर सकते हैं। देखिए, आप बेसिक पूरा पढ़ लिए, आपको समझ लीजिए कि आपको पूरा याद हो गया है, आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, लेकिन कभी भी पूरी कमांड इस सेक्शन, इन दोनों सेक्शंस पे लाना, इवन पूरे पेपर 5 में लाना बहुत मुश्किल है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये पेपर जो है ना, टोटल पेपर ये डायनेमिक पेपर है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूँ, जैसे कि फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, अब आपने वहां पर लिख दिया आपको जो याद था, लेकिन मान लीजिए कोई और है जिसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट पूरा याद है उसे, और वो वहां पर डेटा कोट करता जाएगा। उसको मान लीजिए आईयूसीएन का कुछ नया आया है, तो वो उसको याद है, तो वो वहां पर उसने कोट करना शुरू कर दिया। तो नए नए रिपोर्ट्स आते रहते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, जो वर्ल्ड लीडिंग जो इंडेक्स जो बनाती हैं वो आते रहते हैं, वो वहां पर उनको लगाते जाएंगे। तो कहीं न कहीं इंडिया के रैंक आते हैं अलग अलग चीजों में कि पॉल्यूशन में कितना है। एक बार बहुत पहले 2-3 साल पहले रायपुर का 4th नंबर लग गया था पूरे वर्ल्ड में।
पॉल्यूशन में। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, स्वच्छ भारत का सर्वे का रिपोर्ट आता है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप कितना कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा में आता है, पहले आपको बेस तैयार कर लेना है, फिर ये एक्स्ट्रा में जाना है। और आपको एक बात बता रहा हूं, इन सेक्शंस में, इवन इस पूरे पेपर में जनगणना का बहुत महत्व है, सेंसस, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। और 2011 तो पूरा याद कर लीजिए, और 2001 का भी कोशिश करिए कि याद कर सकें। देखिए क्या है ना, जब आपको सेंसस याद है उस एग्जाम, और सेंसस के साथ साथ उसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स दिए होते हैं, उसका यदि आपको परिभाषा पता है, तो आप ना 8 नंबर के क्वेश्चन के साथ भी खेल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको लिटरेसी का डेफिनेशन, आपको पता है लिटरेसी क्या होता है इंडिया में, और आपको क्वेश्चन आया है इंडिया के लिटरेसी से रिलेटेड, तो और आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, उसके साथ साथ आप इंडेक्स कोड करना शुरू करेंगे कि मेल का इतना है, फीमेल का इतना है। यदि मान लीजिए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है तो उसको इंडिया के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि 2001 से 2011 में कितना बढ़ा है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एक दो सरकार की स्कीम्स गिना सकते हैं। तो ऐसे करके आप पूरा 8 नंबर का पेपर, उस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ये सब बहुत जबरदस्त पॉसिबिलिटी। तो इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर नंबर 5 के लिए। जो पेपर नंबर 5 का जो पहला सेक्शन है इकोनॉमिक्स, ये बहुत लोगों के लिए टेढ़ी खीर है और होगी भी, क्योंकि ये जो है ना, आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि आप इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। मैं इसको 2 स्टेप में आपको कहूंगा कि यदि आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन, तो 2 स्टेप में इसको पढ़ने का प्रयास करिए। पहला स्टेप, सिलेबस में जो भी दिया हुआ है ना पॉइंट्स, उन सब को डेफिनेशन के साथ, उनके क्लासिफिकेशन के साथ पूरा नोट्स बना करके रट लीजिए, कोशिश करिए जितना आप समझ सकते हैं समझ लीजिए, रट लीजिए। पहला स्टेप, बस यही करिए, कुछ मत करिए। दूसरे स्टेप में प्रीवियस ईयर पेपर के पूरे आप जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके एक अलग नोट्स बना लीजिए। ये दोनों करने के बाद अब आप इकोनॉमिक्स से फैमिलियर हो चुके हैं। इन दोनों को करने के बाद अब आपको इकोनॉमिक सर्वे में आना है। अब इकोनॉमिक सर्वे को आराम से बैठ करके पढ़ना शुरू करिए और देखिए, जब आप खोलेंगे इकोनॉमिक सर्वे तो देखिए उसमें डिफरेंट आपको इंडेक्स दिखेंगे। तो आप देखिए कि कृषि क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या, टर्शरी सेक्टर क्या, क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करिए खुद से। उसके अलावा आप इनको जोड़ करके भी पढ़िए। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में आप लास्ट में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो शिक्षा है या महिलाओं से रिलेटेड, ये पूरा का पूरा आपको एक चैप्टर दिखता है। तो उस चैप्टर को आपने जो पढ़ा है, नोट्स बनाया है सिलेबस का, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करिए, फिर पढ़िए। बजट स्पीच को डाउनलोड करिए और जो आपने नोट्स बनाया था बजट से रिलेटेड, उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए कि कैसे बजट कैसा आ रहा है और क्या हो रहा है। इस चैप्टर में सबसे जरूरी, इस पेपर में सबसे जरूरी है, इस सेक्शन में, कि आप कितने जिज्ञासु हैं। यदि आप बजट स्पीच सुन रहे हैं और मान लीजिए कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर या फिर हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब यदि वो कुछ बता रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि ये क्या पॉइंट है। मान लीजिए कोई आपको राजकोषीय घाटा, तो ये क्या है, राजकोषीय घाटा क्यों होता है, क्यों गवर्नमेंट लोन लेती है बाहर जाकर के। अपने से क्रॉस क्वेश्चन करिए और उनको सर्च करने की कोशिश करिए। देखिए इसमें आप जितना ज्यादा पका पुकाया माल जो बुक का रटने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही पीछे हो जाएंगे। क्योंकि जब इसको समझना इसलिए भी जरूरी है, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे और जब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, तो आप बहुत ही फैमिलियर रहेंगे इन टॉपिक्स से। जब आप बहुत फैमिलियर रहेंगे तो बहुत बड़ी आराम से आप उनको समझाएंगे इन चीजों को। जब आप आराम से समझाएंगे इन चीजों को, तो उसमें जो क्रॉस क्वेश्चन आएगा ना, जो आप समझा रहे, उसको आप डील कर पाएंगे। और मैक्सिमम मैं तो कहता हूँ 10 में से मतलब 8 लोग इस चीज को फेस करते होंगे कि इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन उनके इंटरव्यू में आता ही होगा। मेरे से भी आया था, मेरे से क्वेश्चन आया था कि शराबबंदी से क्या होगा, क्यों करना चाहिए। तो ये देखिए समाज से भी रिलेटेड है क्वेश्चन कि मैं यदि कहूंगा कि शराबबंदी होनी चाहिए, तो ये में से क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार को तो बड़ा इसमें फायदा होता है, इसमें से बहुत बड़ा इसमें रेवेन्यू आता है, तो इकोनॉमिक्स में चला जाएगा। और यदि मैं बोलूंगा कि नहीं करना ही चाहिए, फायदा का क्या है, सरकार फिर दूसरी जगह से कमा लेगी, तो आप बोलेंगे कि कहाँ से कमाएगी, आप ये भी बताइए। शराबबंदी के फायदे क्या हैं, तो मैं बताऊंगा कि समाज से रिलेटेड कि घर टूट जाते हैं, पूरे के पूरे एक पूरा गांव परेशान रहता है, वहाँ क्राइम्स बढ़ जाते हैं, शराब रहता है तो फिर वो और अंदर जाते जाएंगे, एक एक चीज के पीछे वो जाते जाएंगे। लेकिन तो आप जब उसको अच्छी तरीके से समझे रहेंगे तो आप अच्छे से बता पाएंगे। तो इसीलिए इस पेपर में हर एक पहलू को ज्यादा से ज्यादा आपको जिज्ञासु होकर के उसको खोजने की जरूरत है। और इंग्लिश मीडियम वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पेपर में
आप ध्यान दीजिए कि आपको जो बजट स्पीच है जो हमारे स्टेट का, और जो उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे है जो गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के, आप जाएंगे वहाँ स्कीम्स डाउनलोड करने के लिए, तो आपको सब हिंदी में मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर आकर के आप, यदि हम खासकर मैं भी शुरुआत में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं समझ गया कि ये प्रॉब्लम को लेकर के बैठे रहूंगा तो बैठे रह जाऊंगा। तो मुझे इसको समझना पड़ेगा, मुझे हिंदी में अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो ये भी आप समझ लीजिए अच्छे से, आपको यदि छत्तीसगढ़ पीएससी क्लियर करना है और आपको यहाँ काम करना है तो आपको हिंदी में आना चाहिए, क्योंकि आगे जान के पूरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हिंदी में होते हैं। तो आपको अभी ही नहीं पता तो आप 35 साल 30 साल सर्विस कैसे करेंगे हिंदी में? पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप पूरे रिपोर्ट्स इसमें हिंदी में आएंगे, आप पूरे के पूरे रिपोर्ट्स को हिंदी में पढ़ना शुरू करिए और एक बार समझे। यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हैं। आपको यदि कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से आप वो टॉपिक का नाम लिखिए और यूपीएससी लिखिए, आपको पूरा यूट्यूब में मिल जाएगा ना, पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि बेसिक तो वही है। यदि फिस्कल डेफिसिट है तो यूपीएससी में भी है वो, मतलब, और सारी चीजें जो इसके जो फंडामेंटल जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब के सब यूपीएससी में आप पूरा सर्च कर सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आपको पूरा मिल जाएगा। वहां से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करिए। मान लीजिए कि बेरोजगारी की बात हो रही है, आपने पढ़ लिया पूरा जो मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 में बताया, तो बेरोजगारी में खुद से पूछिए छत्तीसगढ़ में कितनी है बेरोजगारी, इसे कैसे दूर की जा सकती है, छत्तीसगढ़ के किन किन रीजन्स में बेरोजगारी ज्यादा है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, क्यों दूसरी इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं आ रही है, सर्विस सेक्टर क्यों पीछे है, यहाँ पर आईटी सेक्टर क्यों डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि जितना ज्यादा आप इसके बारे में जानेंगे, ये आपको ऐसे में बहुत मदद करने वाला है। ये आपको इवन पेपर नंबर 7 में बहुत मदद करने वाला है, जिसका पार्ट 3 एजुकेशन से रिलेटेड आता है, और पेपर नंबर 7 का पार्ट 1 जो कि आपका स्कीम से रिलेटेड आता है, गवर्नमेंट की योजनाओं से। तो ये पेपर तो पूरा स्तंभ, इंटरव्यू में तो फिर मैं बता नहीं सकता आपको कितना। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझसे पूछ दिया था, देखिए मैं बैंक में जॉब किया हूँ, मुझसे बैंक का क्वेश्चन पूछा, लेकिन उन्होंने क्या पूछा था कि आप ये बताइए कि ग्राम का आपको विकास करना है, तो आप मुझे बताइए कि बैंक चैनल के माध्यम से, देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बैंक चैनल के माध्यम से विकास बताइए, कैसे करेंगे आप विकास। तो मैंने वहां अब मैं यहाँ पर दूसरी चीजें नहीं बोल सकता था कि गवर्नमेंट की स्कीम अप्लाई करूंगा, मतलब जो जनरल एक जो करता है सिविल सर्वेंट, मैं वो नहीं बोल सकता था। तो मुझे यही करना है जो बैंक से रिलेटेड यदि कुछ स्कीम हो या फिर कुछ गवर्नमेंट कर रही हो तो मुझे वो बताना था। तो चूंकि मुझे वहां पर याद था तो मैंने 2 चीज को आधार स्तंभ लिया, शिक्षा और रोजगार। तो मैंने शिक्षा के लिए कहा कि यहाँ पर जो हम ये तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा बैंक वालों के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है बैंक में, पीएसएल, और उसमें टारगेट रहता है, आरबीआई टारगेट देती है 40% का, तो उसमें एजुकेशन लोन भी आता है। तो वो एजुकेशन लोन हम देंगे, वहाँ प्रोवाइड करेगी बैंक जब गांव में, तो बच्चे आगे पढ़ेंगे और लोन को पटा करके अपना भविष्य बनाएंगे पढ़ाई करके। और रोजगार के लिए मैंने मुद्रा योजना का हवाला दिया और उसका एग्जाम्पल उनको बताया। तो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। इस पेपर में आप कितना पढ़ सकते हैं, आपका कोई और छोर नहीं है। डेली ये पेपर में अपडेट्स आते रहते हैं। इसके जो नोट्स आप बनाएंगे वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो जो नोट्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपके ना, मतलब उसमें जगह होनी चाहिए कुछ अपडेट मारते रहने के लिए। और छत्तीसगढ़ में देखिए जैसे जनमन है, जनमन भी बहुत इंपॉर्टेंट। जनमन में मतलब मेरे समय तो आता नहीं था जनमन, जब मैं पढ़ रहा था तो अभी लॉन्च हुआ है। अरे बहुत ही अच्छी चीज है, मालूम, उसको आप पढ़िए, उसको जितना आप पढ़ेंगे ना, लेकिन स्टेप 2 के बाद ज्यादा उसको पढ़िए, क्योंकि उसके पहले आपको यदि पता ही नहीं है बेसिक चीजें कि बैंकिंग सर्विसेज क्या होती हैं, आरबीआई क्या होता है, बजट क्या होता है, बजट मैनेजमेंट क्या होता है ना, सरकार के यदि ज्यादा कर्जा ले लेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है, ये सबको आपको पता नहीं है तो आप जनमन ढंग से उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि इस पेपर में बेसिक पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने के बाद, आप प्रोएक्टिव खुद को बनाइए और सारे के सारे जितने भी क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करिए, सर्च करिए, रिसर्च करिए खुद के। उस समय यदि आप नोट्स नहीं बनाते, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट मैं लगभग 3,500 से 4,000 स्क्रीनशॉट मेरे पास थे, मैं सबको डिलीट किया हूँ। पीडीएफ का तो मतलब ऊपर नीचे का स्क्रीनशॉट था ना, गूगल में कहीं पढ़ा है, 2 लाइन इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट लिया, उसमें एडिट करके वो लाल कलर का लकीर बना लिया। तो ये सारा मैं करता था, और यदि आप इसको नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको स्क्रीनशॉट को देखना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।